सिर्फ एक खबर आई और पूरा यूएस मार्केट उड़ गया। अब वही चीज़ भारत में क्या करेगी? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। अमेरिकी शेयर बाजारों में 17 अप्रैल को बड़ी तेजी दिखी। S&P 500 और नेस्डैक लगातार तीसरे दिन चढ़कर बंद हुए। दोनों ही सूचकांकों ने ऊंचाई के अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। डाउ जोन्स भी फरवरी के बाद सबसे हाई लेवल पर है। 17 अप्रैल को ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के ऐलान का अमेरिकी शेयर बाजारों पर पॉजिटिव असर पड़ा। इन्वेस्टर को उम्मीद है कि अमेरिका और ईरान के बीच जल्द अस्थायी सीज फायर हो जाएगा। क्रूड में बड़ी गिरावट से मिला सपोर्ट। ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का असर क्रूड ऑयल की कीमतों पर पड़ा। अमेरिकी ईरान में लड़ाई शुरू होने के बाद क्रूड की कीमतें आसमान में पहुंच गई थी। एक समय तो क्रूड का भाव $118 प्रति बैरल पे पहुंच गया था। हालांकि बाद में इसमें थोड़ी नरमी आई। फिर भी यह लड़ाई शुरू होने के पहले के अपने $72 प्रति बैरल के भाव से काफ़ी ऊपर बना रहा। 17 अप्रैल को क्रूड में नरमी से अमेरिकी शेयर बाजार में उछाल आया। क्रूड में उछाल से बाजारों पर बढ़ा था दबाव। क्रूड में बड़ी गिरावट पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से अमेरिका में भी फ्यूल के रिटेल कीमतें बढ़ी है, जिससे आम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा है। भारत के लिए क्रूड में गिरावट बड़ी खुशखबरी है। भारत क्रूड की अपनी करीब 90% ज़रूरत इंपोर्ट से पूरी करता है। यह 50% गैस का आयात करता है। मध्य पूर्व में लड़ाई की वजह से गैस और ऑयल की सप्लाई में कमी आई है। इससे दोनों की कीमतें बढ़ी हैं। इसका असर आम लोगों पर पड़ा है। खासकर लोगों को एलपीजी की दिक्कत का सामना करना पड़ा है। हालांकि भारत में सरकारी ऑयल कंपनियां ने नॉर्मल पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी नहीं बढ़ाई हैं। 20 अप्रैल को भारतीय बाजार में भी बड़ी तेजी की उम्मीद। एक्सपर्ट का कहना है कि हॉर्मुज का खुलना भारत के लिए एक अच्छी खबर है। इसका असर 20 अप्रैल को भारतीय शेयर बाजार पर दिख सकता है। अप्रैल में भारतीय शेयर बाजार में भी अच्छी रिकवरी दिखी है। यह लगातार दूसरा हफ्ता है जब भारतीय शेयर बाजार में तेजी दिखी है। इस हफ्ते प्रमुख सूचांक करीब 1% चढ़े हैं। पिछले हफ्ते भारतीय शेयर बाजारों में बड़ी तेजी आई थी, जिससे प्रमुख सूचकांक 6% तक चढ़ गए थे। सेंसेक्स निफ्टी भी ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक भी अपने ऑल टाइम हाई के करीब बढ़ रहे हैं। निफ्टी 50 ने इस साल 2 जनवरी को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। यह 26,328 अंक पर बंद हुआ था। हालांकि बाद में इसमें गिरावट आई। यह अपने ऑल टाइम हाई से करीब 2,000 अंक यानी 7% नीचे है। इन वजहों से भारतीय बाजार में आ सकती है तेजी। एक्सपर्ट का कहना है कि विदेशी फंडों की खरीदारी लौटने पर ही इंडियन मार्केट्स में बड़ी तेजी आएगी। विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में बड़ी बिकवाली की है। हालांकि गिरावट के बाद भारतीय बाजार की वैल्यूएशन अब लॉन्ग टर्म की औसत वैल्यूएशन से नीचे आ गई है। ऐसे में अगर अमेरिका ईरान की लड़ाई खत्म हो जाती है और क्रूड की कीमतें नीचे आ जाती हैं तो भारतीय बाजार में विदेशी फंड्स फिर से निवेश शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मार्च तिमाही के कंपनियों के नतीजों में इम्प्रूवमेंट जरूरी है। निवेशकों की नज़रें कंपनियों की अर्निंग्स ग्रोथ पर लगी है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप कमेंट करिए कि आपको क्या लगता है। धन्यवाद।